हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को। ये इस चैप्टर का पार्ट 8 है। इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि कुछ इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके। मीन्स जैसे अब तक आपने जो इंटीग्रेशन किए हैं उसमें आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, लेकिन एक लार्ज स्केल पे पर्टिकुलर नहीं करी है। जैसे कि मान लीजिए अब तक आपको इस तरीके के इंटीग्रेशन आ रहे थे, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे थे। क्या कि इसको सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर रहे थे। पहले कैसे कर रहे थे कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, डी एक्स। ये भी तो एक आइडेंटिटी का ही इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर। फिर हम क्या करते थे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते थे। हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। 1 का क्या होता है, x होता है। लेकिन अब यहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन इस तरीके से गिवन है, साइन ax और इनटू में कोस bx dx। अब तक क्या होता आ रहा था कि अगर आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन मिल रहा है तो उसमें यहाँ पर ऐसे सेम होता था। मीन्स ये कि साइन 2x, ठीक है, और यहाँ पे फिर कोस में भी 2x, मतलब इस तरीके से कोई फॉर्मेशन थी, इस तरीके से आपको मिल रहा था। तो उससे क्या होता था कि एक का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मिल रहा था। मीन्स अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, माइनस के 2 साइन 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन आ रहा था। तो मुझे साइन 2x मिल रहा था ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँगा कोस bx का डिफरेंशिएशन करके देखूँगा तो मुझे साइन ax नहीं मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, माइनस के, पहले तो कोस का करेंगे तो कोस bx, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगर हम तो पहले कोस को देख के करते हैं। तो कोस का क्या आ गया, सॉरी, माइनस के साइन bx, ठीक है। फिर bx का करते हैं तो उसका क्या आएगा, इनटू में b। तो यहाँ ये आया, क्या आया, साइन bx, और जबकि हमारा इसमें क्या था, साइन ax। तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। मीन्स यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ऐसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जो अब तक हमने पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, एक को किसी एक नए वेरिएबल के इक्वल मान के चलते थे, फिर हम डिफरेंशिएशन करते थे, अलग इंटीग्रेशन बना लेते थे उस नए वेरिएबल की फॉर्म में, उसको सोल्व कर देते थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये ऐसे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे कि देखिए, आप सभी ने ये सब नोट डाउन कर लेना, आप, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब ने पढ़ी भी होंगी। जैसे कि आप सभी को पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप इसको अब लिख लीजिए, ठीक है। 2 साइन x इंटू में कोस x, ठीक है, ये होता है। और एक और होता है ये साइन का ही, वो होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर आता है कोस का। इसमें एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ साथ के साथ। अगर मान लीजिए साइन 2x ना गिवन हो करके कोई भी पर्टिकुलर आपको गिवन है, कुछ भी, मान लीजिए साइन x ही गिवन है और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इंटीग्रेशन करने में, तो आप इसको इसकी फॉर्म में कैसे खोलोगे। मीन्स देखिए, यहाँ 2x था तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे एंगल हमारा 2x था, तो एंगल हमारा जस्ट हाफ हो गया इधर, ठीक है। तो अगर मैं ये कहने लगूँ कि इसी के बेस पे साइन x क्या होगा, हमारा साइन x इसके इक्वल होगा, तो देखिए ये सेम टू सेम चलना है 2, बस यहाँ पे देखिए यहाँ 2x था तो x हुआ। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ क्या होगा, x/2। एंगल हमेशा आधा होता जा रहा है, ठीक है। बस हमने क्या हुआ, 2x को, सॉरी, x को क्या कर दिया, x/2 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ 2 से 2 कट हो गया और यहाँ पे x/2, तो साइन, ये आ गया हमारा साइन x/2 इंटू में कोस x/2, ठीक है। ऐसे नीचे इसी, अगर मतलब ये दो फॉर्मूले हैं अलग अलग साइन के ही, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 tan x/2, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, सही है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर, अब देखिए मैंने एक के लिए बता दिया, अगर यहाँ पे एंगल, यहाँ तो 2x था, मतलब एक ये जो ये कांस्टेंट ही तो है, ठीक है।
और इस कांस्टेंट को क्या हुआ, जितना भी, ये मत देखो कि 2 था तो यहाँ पे 2 हटा दिया, ऐसा नहीं किया, इसको हाफ कर दिया एंगल को, ये ध्यान में रखिए। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ax होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, साइन ax/2 कोस ax/2, मीन्स जो भी एंगल है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए दूसरी साइड में। यहाँ पे टू टेन ax/2 और tan स्क्वायर ax/2। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, आप सभी ने ये भी पढ़ा होगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 2x था तो एंगल जस्ट हाफ हो गया, 1x बचा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं कह दूँ 3 है तो यहाँ पे क्या होगा 3x/2, ठीक है। तो मैं क्योंकि 3 को 1.5 नहीं लिखना चाह रहा इसलिए दिखा दिया, लेकिन 2 से जब हम इसको डिवाइड करें तो 2 से 2 तो डायरेक्टली कट हो गया, सही है। तो ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। एक होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये भी सबने पढ़ा होगा। तो इन फॉर्मूलों का यहाँ पर अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है, वहाँ पर इनका यूज़ होगा। अब देखिए एक और होता है tan की फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। देखिए यहाँ भी 2x था तो यहाँ पे 1x है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए इन जनरल में क्या कह सकता हूँ, cos ax, मतलब 2 ना होकर के कोई भी एक a हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट। तो उसमें यहाँ क्या क्या आ जाएगा, पहला तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ax/2, मतलब जो भी एंगल होगा मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि यहाँ मैं क्यों दिखा रहा, 2x/2 लिखूंगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो डायरेक्टली x लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस में 1, ठीक है। और क्या फॉर्मूला होगा दूसरे में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ax/2, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इन जनरल फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ आपको। और तीसरे वाला ये कैसे बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ax/2 और होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ax/2। आपको ये कैसे ध्यान रहेगा कि नीचे 1 प्लस लेना है 1 माइनस लेना है, इसके भी एक तरीका है। ध्यान रखना कि नीचे जो है sec स्क्वायर एक्स बन जाना चाहिए आपका। sec स्क्वायर एक्स कैसे होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा कि हाँ अगर मेरा sec स्क्वायर एक्स बन रहा है तो इसका मतलब मैंने सही लिया है 1 प्लस, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्लस था या माइनस था। तो प्लस ध्यान रहेगा इससे कि नीचे sec स्क्वायर एक्स बन रहा है, ठीक है। और यहाँ इसमें कोस में भी देखें नीचे sec स्क्वायर एक्स ही बन रहा है नीचे। लेकिन जब tan 2x का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो tan 2x में क्या करते हैं, देखिए tan 2x का कैसे याद रखेंगे, तीसरा फॉर्मूला tan 2x का हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan x। देखिए ये sin 2x से थोड़ा सा मिलता जुलता है, sin 2x से यहाँ पे 2 tan x ऊपर सेम टू सेम है, लेकिन नीचे डिफरेंट हो जाता है। नीचे यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स नहीं बन रहा हमारा, इसका मतलब माइनस लेना होगा हमें। अगर मैं 1 प्लस कर रहा हूँ तो क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए किसमें, tan 2x के केस में। तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे भी 2x था तो यहाँ पे भी आधा बचा सिर्फ, ठीक है, हाफ हो गया। तो इन जनरल इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ax इक्वल टू 2 tan ax/2, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ax/2। तो सोचिए इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं tan x का फॉर्मूला निकालने लगूँ यहाँ से, tan x का फॉर्मूला इसको कंसीडर करके, इस फॉर्मूले को कंसीडर करके निकालने लगूँ। चलिए इसको कंसीडर करिए, इस बार हमारी a की वैल्यू क्या है, 1 है खाली। सिंपल कह लीजिए ax की वैल्यू क्या है, खाली x है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 tan ax/2 आता है, ax की वैल्यू क्या है, खाली x, तो सिंपल x/2, ठीक है। और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ax/2, ax किसके इक्वल है, x के, ठीक है, तो खाली x/2।
तो ये tan x का निकल के आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ये, और अभी मैं ये रफ करूँगा ऊपर और भी, और कुछ और रिजल्ट्स भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊँगा। देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये सभी आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल इंटीग्रेशन में आपने नहीं किया होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जब मैं आपको बताऊंगा आप इनके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करना। जहाँ भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सर। अगर किसी को पर्सनली मैसेज करके बताना है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। किसी को अगर लिखना है, कॉपी करना है तो पॉज करिए वीडियो को और यहाँ पर इसको लिख लीजिए। चलिए कुछ और फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब तक मैंने 3 आपको बताए हैं। नंबर 4 क्या है, एक आइडेंटिटी बना के सोचिए कैसे बना सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से गिवन हो 2 sin A, ठीक है, और इंटू में cos B, मीन्स यहाँ पर A और B जो है वो एक पर्टिकुलर अलग अलग एंगल है। ठीक है, कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो इनको आप कैसे लिख सकते हैं, साइन किस फॉर्म में लिखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इनको लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे sin A प्लस बी, ठीक है, या मतलब इनका इस्तेमाल करके cos A प्लस बी, sin A माइनस बी, या cos A माइनस बी, इनका इस्तेमाल हमें करना है। तो सोचिए ये कैसे बन क्या सकता है। सबसे पहले sin A प्लस बी का फॉर्मूला सोच के देखिए। sin A प्लस बी का जब हम फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या बन के आता है, sin A प्लस बी का sin A cos B, sin A cos B प्लस cos A sin B। देखिए sin A cos B का इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देते हैं और इनका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये रहा sin A प्लस बी का। वैसे आपने सभी ने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी देखिए लास्ट ईयर जो था कोरोना का था, तो मतलब उसमें पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो शायद आपने ना पढ़े हुए इतने ध्यान से। तो अब आप देख सकते हैं sin A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, एक बार साइन के साथ है तो cos B, ठीक है, फिर प्लस लगाइए, फिर cos के साथ एक बार है, फिर sin B। ठीक है, दूसरा अब sin A माइनस बी का भी लिख देते हैं, sin A माइनस बी। ये क्या होगा, इसमें बस बीच में ही माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। सही है। तीसरा क्या होगा, cos A प्लस बी। cos A प्लस बी का क्या होता है, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, cos A और cos B। ठीक है, cos A cos B, और प्लस है तो शायद प्लस है तो माइनस आएगा, और क्या आएगा sin A इंटू sin B। ठीक है, फिर लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में क्या है, लास्ट में आएगा हमारा cos A माइनस बी। cos A माइनस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, cos A cos B प्लस माइनस है तो प्लस आएगा, इसमें उल्टा होता है cos वाले में, और sin A इंटू में sin B। ठीक है, तो देखिए और भी कोई आइडेंटिटी हमें इसमें इस्तेमाल करनी है क्या, देखते हैं। नहीं, बस यही यहाँ पर दे रखा है, sin A प्लस बी, sin A माइनस बी, cos A प्लस बी और cos A माइनस बी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए बनाकर देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि जिसमें 2 sin A cos B आ जाए, मतलब sin A cos B तो आना ही आना है, इसको कंसिडर करिए। तो sin A cos B किस में आ रहा है, देखिए सिंपल है, मुझे sin का फॉर्मूला ही लेना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले लिखता हूँ sin A प्लस बी, तो उसमें ये बन के आएगा। अब उसमें से मैं क्या माइनस करूँ या प्लस करूँ, ठीक है, जो मेरा मतलब 2 बार sin A cos B बन जाए। तो देखिए एक बार लिख लीजिए sin A प्लस बी, उसमें क्या आएगा sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, अगर उसमें मैं ऐड कर दूं sin A माइनस बी, क्या ऐड कर दूं, sin A माइनस बी, इन दोनों को ऐड करके देखिए, इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या ये बन के आ रहा है, बिल्कुल बन के आ रहा है। कैसे,
जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो देखिए ये जो है प्लस के कोस साइन बी है, यहाँ पे माइनस के कोस साइन बी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल है, ये किसके इक्वल आ सकता है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस में साइन ए माइनस के बी, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा इसका। फिफ्थ और देखते हैं, अगर मान लीजिए इस तरीके से हो 2, अब एक चीज़ और बता देता हूँ चलो साथ के साथ, वैसे क्वेश्चन में जाकर के बताया जाता है ये चीज़ को, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में 2 गिवन नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप ये करेंगे कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेना और 1/2 से, मतलब ऐसे 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से, या ऐसे सॉरी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए साइन कोस बी और 1/2 यहाँ पर ले लूँगा, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। इन केस अगर आपको ये गिवन ना हो, ठीक है, तो उसमें बस क्या फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। खैर छोड़िए, अभी तो ऐसा नहीं है, तो अभी जो फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है। दूसरा बनाते हैं, तो दूसरा हम देखते हैं क्या कि अगर हमारा, और क्या है दूसरा, कोस ए साइन बी, हाँ 2 कोस ए और साइन बी। वैसे कुछ क्या करते हैं, देखिए हमें क्या पता कि ये बी है या ये ए है, किसी को नहीं पता। इन दोनों के लिए सही मायने में ये अकेला फॉर्मूला ही काम आ जाता है। कैसे, मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, उल्टा मीन्स 2 साइन बी इंटू में कोस ए। अब देखिए एक बात बताइए, आपको क्या पता कि ये ही बी था, वहाँ तो आपको एक नंबर गिवन होगा ना, इस तरीके से ये इस तरीके से गिवन होगा 2 साइन 2x इंटू में कोस 3x, ऐसे गिवन होगा। इसमें लगाइए, पुट करके देखिए, हो गया काम आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अगर यही चीज़ को उल्टा कर दे, कैसे, 2 कोस 3x इंटू में साइन 2x, तो फिर आप क्या सोचेंगे, अच्छा यहाँ पे ए कोस ए है, ये साइन बी है, तो अब मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं एक का, कोई से भी एक का इस्तेमाल कर लीजिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका, ठीक है। चलिए फिलहाल तो ये मतलब थोड़ी सी नॉलेज मैं साथ के साथ दे के चलता हूँ आपको, इससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अगर कोई बच्चा कहीं पे अटक रहा है, वो इतना सोच रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ ये सही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो 2 कोस ए साइन बी को कैसा बना सकते हैं, सोचिए को, अब तो खैर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो वहाँ सोचना पड़ेगा। कोस ए और साइन बी, सबसे पहली बात, जहाँ पे कोस और साइन दोनों आ रहे हो, तो उसमें फॉर्मूला तो सिर्फ साइन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, इन दोनों को ही अरेंज किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें साइन कोस, कोस साइन इस तरीके से आता है। वरना आप कोस में जाएंगे तो कोस कोस साइन साइन, तो इनका तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने में। इस फॉर्मूले में जो है इसका कोई रोल नहीं है इन दोनों का, तो मुझे इन दोनों का ध्यान रखना है। अब मैं कैसे बनाऊँ, देखिए मुझे इन दोनों को ऐसे अरेंज करना है कि मुझे 2 कोस ए साइन बी मिल जाए, तो कोस ए साइन बी, यहाँ पे माइनस के कोस ए साइन बी है, तो मेरा सिर्फ मोटिव क्या है, ये प्लस के कोस ए साइन बी तो पहले से ही है मेरे पास, मैं इसको इस वाले में से माइनस अगर कर दूं तो क्या होगा, यहाँ भी जब इस पूरे के आगे माइनस लगेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मीन्स ये कोस ए साइन बी, ये भी प्लस के कोस ए साइन बी, तो 2 कोस ए साइन बी तो मिल गया। अब बात आई इस साइन ए कोस बी को कट करने की, तो ये ऊपर था प्लस के साइन ए कोस बी, और जब मैं नीचे इसमें माइनस कर दूंगा, ठीक है, मीन्स इसमें से इस वाले को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला तो प्लस का पूरा ऐसे ही, फिर यहाँ माइनस लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से ये कट हो जाएगा, और ये कोस ए साइन बी और ये भी कोस ए साइन बी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 2 कोस ए साइन बी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी, ये या तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रह रहे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके देख लीजिए एग्जाम में। जब मैंने ट्रिक तो आपको बताई थी कि कोस ए साइन बी या साइन मतलब साइन कोस दोनों आ रहे अगर, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का ही इस्तेमाल करना है आपको। तो एक बार आप ऐसे करके देख लीजिए प्लस करके दोनों के बीच में कि हाँ ये बन रहा है या नहीं बन रहा, जो आप कर रहे हो एक बार माइनस करके देख लीजिए, वरना सही है।
चलिए ये बन गया। अब देखते हैं अगला। अगला क्या होगा, 2 cos A और cos B, सही है। अब देखिए ये कैसा आएगा, मुझे चाहिए cos A cos B, मीन्स मुझे इसको बचा के चलना है, ये कट नहीं होना चाहिए मेरा। और इसमें ये प्लस का cos A cos B है, इस वाले में भी प्लस का cos A cos B है, ठीक है। तो सिंपल है, मुझे इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये भी प्लस के cos A cos B, ये भी प्लस के cos A cos B, दोनों ऐड होंगे 2 cos A cos B। और ये माइनस का साइन है साइन भी था, ये प्लस का साइन, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, यही है ना इसमें, देखिए हाँ यही है, बिल्कुल सही। तो cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, ठीक है। क्या होगा, साइन ए साइन बी कट हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट 7th नंबर, ठीक है। और भी आइडेंटिटीज बन सकती है इन फ्यूचर, पर फिलहाल जो है सामने उनको मैं करा रहा हूं। 2 साइन ए साइन बी, ये कैसे बनेगी सोचिए। अब जहां पे कोस कोस साइन साइन आ रहे हो तो वहां समझ जाना आपको हमेशा कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का इस्तेमाल करना, क्योंकि कोस में ही ऐसा फॉर्मूला बनता है जिसमें कोस दोनों एक साथ, साइन दोनों एक साथ आते हैं। साइन में ऐसा नहीं होता, देखिए साइन कोस कोस साइन इस तरीके से आते हैं। तो 2 साइन ए साइन बी, इसको कैसे कर सकते हैं, मुझे साइन ए साइन बी को बचा के चलना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो सिंपल है, ये तो कट ही हो जाएंगे और इनको तो मुझे बचा के चलना है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस भी कर देता हूं, तो मतलब इस वाले में से इस वाले को माइनस करूं तो क्या होगा, ये ऐसा कैसे ही, और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। उससे क्या होगा, ये और ये कट तो हो जाएगा, लेकिन माइनस 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 के 2 साइन ए साइन बी बन के आएगा हमारे पास, और मुझे चाहिए प्लस के 2 साइन ए साइन बी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इस वाले में से इसको ना घटा करके क्या करूं, इस वाले में से इसको घटा दूं, मतलब इस वाले में से इसको सबट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। तो क्या करें, देखिए क्या होगा, पहले ये लिखा जाएगा cos A माइनस बी, ठीक है, cos A माइनस बी, अगर मैंने ये लिख दिया, और इसमें मैं कह रहा हूं इसमें से माइनस कर दो इसको इसको। तो क्या होगा, जब इसके आगे माइनस लगेगा मीन्स दोनों साइड यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस ये तो कट हो जाएंगे आपस में, और ये प्लस के साइन है साइन बी, ये भी प्लस के साइन है साइन बी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, सही है। तो कोस ए माइनस बी, इसमें से माइनस क्या कर दूँ, कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये कुछ जो मैंने आइडेंटिटीज आपको समझाई है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, कि मुझे ये जो आपने करके दिखाया समझ नहीं आया, ठीक है। किसी को ये फॉर्मूले पहले से ही आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को बाई चांस मान लीजिए, देखिए लास्ट ईयर ऐसा ही था कि पढ़ाई हुई भी नहीं भी हुई तो इतनी कुछ खास नहीं हुई, तो इसलिए मैंने बेसिक थोड़ा सा आपको समझाया कि हाँ इस तरीके से ये फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। फिर इससे अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप इन फॉर्मूले को जो मैंने आपको कराए हैं इनको लिखिए, इनको समझिए, याद कर लीजिए, ठीक है। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आपको ये कहते हैं ना कि दिमाग में सेट हो जाती है ये चीज़ें, वो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जा करके। जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे वो बिल्कुल अच्छे से करेंगे, स्मूथली करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर कोई भी इनमें भी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है जो अब तक मैंने कराया, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।